जय हिंद दोस्तों। लक्ष्मी प्रतिष्ठान संचालित जलगांव एंड धुले इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की तरफ से मैं अनिकेत चौधरी, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एडवांस डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। एडवांस डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग MSBT से एफिलेटेड डिप्लोमा है। प्रोग्राम नेम एडवांस डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस प्रोग्राम को EZ नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रोग्राम का ड्यूरेशन 1 साल का है, जो 2 सेमेस्टर में बटा हुआ है। 2023 तक यह प्रोग्राम ईयरली पैटर्न का हुआ करता था, लेकिन 2023-24 से नया स्कीम लागू हुआ है। नया स्कीम के अंतर्गत जितने भी सारे नॉन AICTE के कोर्सेज थे MSBT अप्रूव्ड, वो सारे सेमिस्टर पैटर्न के हो गए हैं। भूतपूर्व जी स्कीम था, 2023-24 से आई स्कीम लागू हो गया है। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में आपके कोर्स किस प्रकार होने वाला है। आज हम देखेंगे सेमिस्टर फर्स्ट के बारे में। सेमिस्टर 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जिसे कोर्स एब्रीवेशन में EEMB कहा जाता है, जिसका कोर्स कोड है 28112। यह थ्योरी श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट है, जिसका 70 मार्क्स का पेपर होगा और 35 मार्क्स की पासिंग होगी। दूसरा पेपर जो है, दूसरा सब्जेक्ट जो है, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पोल्यूशन, जिसका एब्रीवेशन है ECP। यह सब्जेक्ट भी थ्योरी श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट है। 70 मार्क्स का पेपर होगा, 35 मार्क्स की पासिंग होगी। बचे 30 मार्क सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जो थ्योरी सब्जेक्ट है, वो आपके प्रोग्रेसिव असेसमेंट के है, मतलब जो असाइनमेंट आपको करना होता है उसका। बट जो कि यह सब्जेक्ट थ्योरी है, तो आपको मेन कंसंट्रेशन 70 मार्क्स के पेपर में देना है और 35 मार्क्स निकालने में आपको आपका जोर रखना है। मैं आपको बता दूं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सेमिस्टर 1 में 2 थ्योरी सब्जेक्ट है और सेमिस्टर 2 में ओनली 1 थ्योरी सब्जेक्ट है। थर्ड सब्जेक्ट जो है, दैट इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। सब्जेक्ट का एब्रीवेशन है ETO। सब्जेक्ट का कोड है 28016। यह कोर्स प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाला कोर्स है। कोर्स प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाला कोर्स है। आपका चौथा सब्जेक्ट है पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका एब्रीवेशन है PCW। कोर्स कोड है 28017। यह सब्जेक्ट भी आपका प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं
फिफ्थ सब्जेक्ट की ओर सेमिस्टर 1 में, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। कोर्स एब्रीवेशन है EIH। कोर्स कोड है 28018। यह कोर्स भी आपका प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट है। मैं आपको वापस बता दूं, सेमिस्टर 1 में 2 थ्योरी सब्जेक्ट है, नंबर 1 एंड नंबर 2, एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, और दूसरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पोल्यूशन, जिसका पेपर 70 मार्क्स का होगा, पासिंग 35 मार्क्स की होगी। दूसरे जो 3 पेपर है सेमिस्टर 1 में, दैट इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, चौथा सब्जेक्ट पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, फिफ्थ सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। यह प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट है। आई होप यहां पे मैं आप सभी को क्लियर हूं। आइए आगे देखते हैं सेमिस्टर 2 में आने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में। सेमिस्टर सेकेंड में जैसा मैंने पहले कहा, थ्योरी सब्जेक्ट ओनली 1, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कोर्स एब्रीवेशन EZS। कोर्स कोड 28208। 70 मार्क्स का पेपर, 35 मार्क्स की पासिंग। सेमिस्टर 2 में जो सेकेंड आपको सब्जेक्ट है या कोर्स है, दैट इज प्रोजेक्ट, और सेमिस्टर सेकेंड में थर्ड जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये दोनों चीजें प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाली चीजें हैं। वापस अगर आपको सेकेंड सेमिस्टर में किसी ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है तो वो 1 थ्योरी सब्जेक्ट, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। 70 मार्क्स का पेपर एंड 35 मार्क्स की पासिंग। अभी हम समझते हैं कि जो 3 थ्योरी पेपर है, जो 2 सेमिस्टर 1 में और 1 सेमिस्टर 2 में, उसके एग्जाम्स कैसे होंगे। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। मतलब कंप्यूटर के सामने आपका पेपर होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एक सवाल पूछा जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। 35 क्वेश्चंस, 70 मार्क्स का पेपर, 35 मार्क्स की पासिंग। आइए अभी आगे हम समझते हैं डिटेल में प्राइस पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया फॉर ADIS एंड SM एंड EZ। ADIS SM इसलिए यहां पे है क्योंकि ADIS SM में भी 3 थ्योरी सब्जेक्ट है, EZ में भी 3 थ्योरी सब्जेक्ट है, तो दोनों को समझाने के लिए एक ही स्लाइड में यूज कर रहा हूं। आई स्कीम के अंतर्गत आने वाला आपका पासिंग क्राइटेरिया फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसे EZ भी हम कहते हैं। जैसा मैंने कहा, सेमिस्टर 1 में 1 थ्योरी सब्जेक्ट, 2nd थ्योरी सब्जेक्ट, और सेमिस्टर 2 में ओनली 1 थ्योरी सब्जेक्ट। पेपर होगा 70 मार्क्स का, पासिंग होगी 35 मार्क्स की। सेम सेमिस्टर 2 में पेपर है 70 मार्क्स का, पासिंग है 35 मार्क्स की। यह तो हुआ पासिंग मार्क,
लेकिन आप सभीयों को पता है, आप सभी लोग ग्रेजुएट हो, कि कंडोनेशन सिस्टम भी सेमिस्टर वाइज यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल बोर्ड में होती है। कंडोनेशन सिस्टम मतलब अगर किसी सेमिस्टर में 5 सब्जेक्ट है और 5 में से 4 सब्जेक्ट अगर हम पास हो रहे हैं विथ एप्रोप्रिएट पासिंग मार्क्स, तो किसी एक सब्जेक्ट अगर 35 से या पासिंग मार्क से हमें कम मार्क्स है, लेकिन कंडोनेशन स्कीम में अगर हम बैठ रहे हैं तो हमें वो पेपर निकाला जाता है। तो इस केस में जो आपके कंडोनेशन मार्क्स होंगे वो 28 से 35 के बीच में होंगे। मतलब अगर थ्योरी 1 में 70 में से आपको 35 मार्क्स मिल रहे हैं या उससे ज्यादा मिल रहे हैं तो आप पास हो। लेकिन सेकेंड थ्योरी सब्जेक्ट में अगर 70 में से जो 35 की पासिंग है, मान लेते हैं अगर आपको यहां पे 29 मार्क्स मिलते हैं, अगर बाकी 4 सब्जेक्ट आप थरोली पास हो तो सेकेंड सब्जेक्ट भी आपको पास किया जाएगा, भले आपके 35 से कम मार्क्स है, लेकिन वो कंडोनेशन स्कीम में बैठ रहा है, इसलिए आपको पास किया जाएगा। यह हुआ सेमिस्टर 1 का। आइए अभी हम समझते हैं सेमिस्टर सेकंड के बारे में। सेमिस्टर सेकंड में ओनली 1 थ्योरी सब्जेक्ट, 70 मार्क्स का पेपर, 35 मार्क्स की पासिंग। सेमिस्टर सेकंड में टोटल 3 सब्जेक्ट है, जिसमें से 1 थ्योरी है, 2 प्रैक्टिकल है। 3 में से 2 प्रैक्टिकल चीज अगर आप पास हो और थ्योरी में 35 न मिलके अगर आपको मार्क्स मिलते हैं 29 या 32 या 34, जो कि पासिंग मार्क्स 35 से कम है, लेकिन फिर भी आपको कंडोनेशन मार्क्स देके पास किया जाएगा। आई होप आप सभीयों को कंडोनेशन मार्क सिस्टम समझ में आया होगा, जो 28 से 35 मार्क्स के बीच में पड़ता है। धुले एंड जलगांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में आपको MSBT के डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। आपको एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट एडमिशन मिल सकता है। यह कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका शिक्षण BA BCom हुआ है, जिनका ग्रेजुएशन BA BCom में हुआ है, लेकिन ADIS करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी ADIS एंड SM मतलब FF में एडमिशन लेके आगे ADIS के लिए एलिजिबल होते हैं। ADIS SM के बाद ADIS में आपको एडमिशन मिल सकता है, और दूसरा 4th जो कोर्स है दैट इज एडवांस डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। MSBT के अलावा टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ जो पुणे में यूनिवर्सिटी है, UGC ग्रांटेड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग और एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी एडमिशंस मिल सकते हैं। ऊपर दिए गए किसी भी कोर्स के संबंधित इंफॉर्मेशन जानने के लिए या एडमिशन के लिए इंक्वायरी के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दिए गए किसी भी मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको आपके सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।